टॉप 15 क्वेश्चन होंगे। टॉप 15 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चनों का आंसर देना है, जिसमें से आपके अगर 10 नंबर आते हैं इसका मतलब कि आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा है और सही दिशा में आप पढ़ रहे हैं। और आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पूछा गया है कि आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बनाया जा रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है आपका मेरठ, तीसरा है कानपुर, चौथा है बनारस। इसलिए इसमें से आपका पहला ऑप्शन है लखनऊ। लखनऊ एक जगह अनौरा पड़ता है, लखनऊ में अनौरा में आपका कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है 195, दूसरा है 300, तीसरा है 350, चौथा है 50। तो इसमें से आपको कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए जिला अस्पतालों के लिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसमें दिया गया है कि ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पाया गया। तो इसके बगल में ही आपको आंसर दिया गया अंटार्कटिका के ऊपर। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आपका ये अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को आरंभ किस देश ने किया। ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को किस देश ने आरंभ किया। तो आपका पहले क्वेश्चन तो ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। इसके बाद आपका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है आपका जापान, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रीन आर्मी प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया देश ने आरंभ किया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जहां आपसे पूछा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो आपका पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1972, तीसरा है 1992, चौथा है 2002। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जहां आपसे पूछा गया है CSIR का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए CSIR एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो कि वैज्ञानिक कार्यक्रमों से संबंधित होती है, और इसके अध्यक्ष आपसे पूछा गया। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके लिए प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चौथा है इसरो का अध्यक्ष। इसलिए इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी इस समय CSIR का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इसलिए एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, इसलिए आप प्रधानमंत्री टिक करेंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, जहां आपसे पूछा गया है कि वंदे मातरम पत्र का उर्दू में संपादक कौन था। तो आपका पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, दूसरा है मिर्ज़ा गालिब, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन नहीं है, न दूसरा है, इसमें तीसरा ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय। वंदे मातरम पत्र का उर्दू में संपादक पूछा गया है, तो यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा उर्दू में। अगर अंग्रेजी में पूछता है तो फिर इसके अरविंद घोष जी होंगे। अरविंद घोष जी ने अंग्रेजी पे किया था वंदे मातरम का। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जहाँ आपसे पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है। तो पहला है पटना, तलवंडी, लाहौर, नांदेड़। इसमें से आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, नांदेड़। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जहां पूछा गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है 1,20,000, 1,10,000, 1,30,000, 1,50,000। तो आपका इसमें तीसरा ऑप्शन होगा, आपका 1,30,000। पर्वतीय क्षेत्रों में 1,30,000 दिया जाता है और समतल क्षेत्रों में 1,20,000 दिया जाता है। और इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्य का अंश होता है 90.10 होता है, 90 और 10 का अनुपात होता है केंद्र और राज्य के बीच। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जहाँ आपसे पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची निर्विवादित चोटी कौन सी है।
तो पहला नंदा देवी, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा K2, चौथा माउंट एवरेस्ट। तो इसमें से आपका सही उत्तर है नंदा देवी। देखिए K2 और कंचनजंगा ये दोनों विवादित चोटियां हैं, इसमें पूछा गया है निर्विवादित, तो इसमें आपका निर्विवादित चोटी में नंदा देवी होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा हो, तो बिना सब्सक्राइब किए और शेयर किए ना जाएं। और अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध होगी। इसी के साथ अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। आपका कितना स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स पर लिख के हमें बताएं, ताकि हम उस दिशा पे और अच्छा काम कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद, जय भारत।